ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। आज का हमारा प्रवचन का विषय रहेगा संस्कृत भारत, समर्थ भारत। संस्कृत भारत और समर्थ भारत सामर्थ्य को नापने के कई मापदंड हैं। शारीरिक सामर्थ्य नापा जाता है, आर्थिक सामर्थ्य भी नापा जा सकता है, सत्ता का सामर्थ्य भी नापा जा सकता है। लेकिन जब हम देश के सामर्थ्य की बात करें तो हमें दो चीज उसमें समझने जैसी है। एक, देश सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्रफल से नहीं बनता है, उस क्षेत्रफल में रहने वाला मनुष्य समाज, उस भूमि को, जिसको वो टुकड़ा जमीन का जो हो, वो उसको अपनी मां की दृष्टि से देखे और पूरा समाज एक सर्वसामान्य जीवन रीति से जिए, सर्वसामान्य आदर्शों से जिए, सर्वसामान्य जीवन मूल्यों से जिए, और जहां अपनापन का भाव हो, जहां अपना हृदय रखा हुआ हो, उस जमीन को मातृभूमि या अपना देश कहते हैं। आदमी चाहे अमेरिका में क्यों न रहता हो, लेकिन उसका हृदय भारत में है, क्योंकि उसकी मातृभूमि, क्यों उसको अपनापन इस देश से। ये भी हो सकता है कि उसने वहां की नागरिकता स्वीकार कर ली हो, उसने उस स्वीकार करने बावजूद भी उस आदमी का मन, उसका अपनापन का भाव इस भूमि से जुड़ा हो, तब जाके उसको मातृभूमि या देश कहते। तो देश का जो विकास है, देश का जो सामर्थ्य है, उस सबसे पहले उसका मूल क्या है? उसका मूल है अपनापन का भाव। तब जाके बाकी सब प्रकार के सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। और उसका सबसे पहला स्टेप जिसको कहें विकास का, सामर्थ्य का, जहां अपनापन का भाव हो, तो कैसे नापा जाता है? आज के जमाने में सामर्थ्य विशेषतः दो बिंदुओं से नापा जाता है। एक, आर्थिक सामर्थ्य, देश की जीडीपी कितनी है, देश की आर्थिक संपदा कहां कैसी है, उसका व्यापार कैसा है। और दूसरा सामर्थ्य उसकी सैन्य की क्षमता से नापा जाता है।
और विशेषतः आज तो सैन्य के बजाय आर्थिक सामर्थ्य को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो अभी प्रश्न होता है कि क्या हम भारत को, जब हम कहें समर्थ भारत, तो क्या सिर्फ आर्थिक सामर्थ्य या उसकी सैन्य की ताकत के सामर्थ्य से ही भारत समर्थ बनता है? नहीं। ये सब होने पर भी एक चीज विशेष, एक चीज बहुत मायने में रखती है, बहुत आवश्यक है। देश, जैसे मैंने कहा, सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं है, और जैसा हमने कहा कि उस क्षेत्रफल में रहने वाले या बाहर रहने वाले, उनको अपनापन का भाव होना चाहिए वो भूमि के प्रति। लेकिन वो अपनापन का भाव प्रकट कैसे होता है? अर्थात देश कब समर्थ बनता है? सिर्फ अपनापन से समर्थ बन जाएगा? या तो जो आज के मापदंड है, आर्थिक सामर्थ्य, जीडीपी होनी चाहिए, लश्कर की सैन्य की ताकत होनी चाहिए, उसमें भी ये चीज जरूरी है, देश का प्रत्येक नागरिक समर्थवान हो, तब जाके देश समर्थ बनता है। आज के तकनीकी युग में विज्ञान और तकनीक ने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की। ऐसा कहने कि उसकी फरारी गाड़ी चल पड़ी। 200-300 साल पहले जब औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्रांति हुई थी, तब जस्ट गाड़ी बनी ही थी। बहुत परिवर्तन आ रहे हैं, बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन एक आप चीज आप देखें, और उसी से देश समर्थ बनता है, इसी आज की धारणा है। देश में आर्थिक संसाधन होने चाहिए, हम उसका स्वीकार करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि देश आर्थिक रूप से संसाधन के दृष्टिकोण से गरीब होना चाहिए, नहीं, देश होना ही चाहिए। लेकिन आर्थिक समृद्धि और संसाधनों की समृद्धि कब फलदायी होती? जब आंतरिक रूप से देश का प्रत्येक नागरिक समर्थ हो। आज देखिए, इस आधुनिक, जिसको हम कह सकते हैं डिजिटल इरा, या तो हम कहेंगे फिंगर टिप इरा, सिर्फ उंगली के ऊपर है सब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इरा समय आ रहा है। उस समय में दो चीज हमें दिखने को मिल रही। क्या हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति भागता ही है, भागता ही है, दौड़ता है। विश्व एक दूसरे के साथ जुड़ गया है कि हमें भी दौड़ना पड़ता है। ये कोरोना की महामारी जब चल रही है तब पता चलता है लोगों को। कई लोग मुझे फोन करके कहते, स्वामी जी इतनी शांति से भी जिया जाता है। अक्सर आज 50 दिन 55 दिन हो जाएंगे, 50 दिन हो गए भारत में लॉकडाउन के करीब। 50 दिन तक हम शांति से जी सके, कहीं गए बगैर। इतनी भागा दौड़ी है कि मन में तनाव हर हमेश होता है। साइकोसोमैटिक डिसीज, मन की अस्वस्थता से होने वाली शारीरिक अस्वस्थताओं जैसे के इतने बढ़ गए हैं रोग, आज इतने नहीं दिख रहे। दुनिया पूरी भाग रही है, सबके साथ हमें चलना ही पड़ता है, हमें विकास करना ही पड़ता है। लेकिन एक चीज आपकी नजर में आई
विश्व जुड़ा हुआ है, लेकिन ये भाव नहीं है कि हम साथ चलेंगे या तो सबको साथ में लेके सबका विकास करेंगे। दूसरे को पीछे छोड़ के मैं अकेला क्यों कैसे आगे बढ़ जाऊं, ये भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसी भावना नहीं है मैं ही सुखी हूं, अथवा तो वयम सुखिनः भवन्तु, सिर्फ हमारा देश सुखी हो जाए, ये भावना है। स्पर्धा नहीं है, युद्ध है। प्रतिस्पर्धी को कैसे उसको पीछे छोड़ना इतनी बात नहीं है, उसको खत्म कर देना, हम ही आगे। ये जो विकास से जो मानसिकता खड़ी हुई है, हम समझते हैं कि सामर्थ्य की या विकास की दिशा ठीक नहीं। पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन आज जो कोरोना की महामारी है, कितनी चर्चाएं, कितने वीडियो, कितनी बातें आती हैं कि वहां कहीं देश विशेष ने निकाली है ये बीमारी या भगवान ने निकाली। मानसिकता ही बड़ी अलग बड़ी। सामर्थ्य, मानव समाज का सामर्थ्य मनोविकास से, आंतर विकास से नापा जाता है। You can measure the growth of a country or a human society from the standpoint of the जिसको कहेंगे मेंटल ग्रोथ, मानसिक विकास। आपकी जीवन रीति क्या है, आपके जीवन आदर्श क्या है, आपकी जीवन दृष्टि क्या है, आपके जीवन मूल्य क्या है, वो समाज के, वो राष्ट्र के, उससे ये नापा जाता है कि उस देश का विकास हुआ, देश समर्थ बना कि नहीं। और जैसे मैंने कहा, देश तब बनता है जहां हमें अपनापन का भाव। तो सबसे समर्थ देश वो है जिसके नागरिकों में ये भावना हो, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। देश के प्रत्येक नागरिक में यह भाव हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आज तो ऐसा लग रहा है सर्वे भवन्तु निरामयाः के बजाय सब रोगी हो, सब दुखी हो, ये भावना से हम चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से ये बातें चल रही हैं, अगर सत्य हो तो पता नहीं, मैं नहीं कह रहे कि सत्य है। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबकी दृष्टि मंगलमय। मनुष्य के जीवन में दो दृष्टि होती, एक जो आंख से दिख रहा है, मंगल और अमंगल मन से देखा जाता है। आंख से तो जो भगवान ने बनाई सृष्टि है सब मंगल ही है, क्योंकि ईशावास्यम इदं सर्वम, लेकिन हमें अमंगल दिख रहा है, हमारे राग द्वेष, हमारी संकीर्णता से, हमारी महत्वाकांक्षा से, हमारे काम क्रोध लोभ असूया इत्यादि से। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग। जंतु मात्र भी आप पीलिकादि ब्रह्मादि पर्यंत, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक कोई भी दुखी ना हो। ये जो भाव जब देश के प्रत्येक नागरिक में होता है, तब देश समर्थ बनता है। ये आंतरिक सामर्थ्य है। संकीर्णता, स्वार्थपरायणता,
सिर्फ मैं ये भाव के बजाय हम सब ये भाव रहता है, विकास जल्दी होता, देश समर्थ जल्दी होता। देश के प्रत्येक नागरिक में ये भाव लाने के लिए संस्कृत भाषा आवश्यक। मैं तो समझता हूं पूरे विश्व में अगर हम ऐसे उदात्त मूल्य प्रस्थापित करना चाहते हैं, पूरे विश्व को संस्कृत भाषा सीखनी चाहिए। क्या नाम है, देववाणी कहा है, इस देव भाषा कहा है। क्यों देव भाषा कहा है? वैसे तो हमारी श्रद्धा है, हम तो कहेंगे कि स्वर्ग की मातृभाषा ही संस्कृत है। कभी कभी हम कह भी लेते हैं मजाक में कि भैया अपने माँ या पिताजी किसी बुजुर्ग के अवसान पर लिखते हैं लोग कि हमारे पिताजी फला फला स्वर्गवासी हुए हैं, गोलोकवासी हुए, कैलाश लोकवासी हुए। तो हम तो कहते हैं कि भैया वो तो गए, लेकिन आपको अगर जाना हो तो संस्कृत सीख के जाना, क्योंकि कैलाश में या गोलोक में स्वर्ग की मातृभाषा संस्कृत ही है। तब जाके वहां जाके व्यवहार कर पाओगे, वरना आप जापान में जाके खड़े हो गए, कुछ समझ भी नहीं आएगा, कुछ बातचीत भी नहीं कर पाओगे, ऐसी दशा हो जाएगी। एनीवे, लाइटर साइड ऐसा ही देव भाषा है जो मनुष्य को देवत्व प्रदान करती, इसलिए देव गिरा देव भाषा का। देवत्व उपाधि से तो ही है, हमें हमारा शास्त्र तो प्रमाण है, वेद प्रमाण है। सो वेद ने कहा है वो सत्य ज्ञान है। तो स्वर्ग है, स्वर्ग लोक है, और स्वर्ग की योनि भी है, देवता इत्यादि, गंधर्व योनि, देव गंधर्व, मनुष्य गंधर्व इत्यादि सब योनियां है। वो एक प्रकार का देवत्व है, वो भी मिलेगा अगर संस्कृत भाषा अपने जीवन में आ गई, अपने आप अपनी जीवन रीति बदलेगी, जाओगे वहां। लेकिन यहां है तभी भी आप देव बन सकते हो। 16वें अध्याय में भगवान ने कहा है, दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। वहां दैवी संपत्ति की बात कही है और आसुरी संपत्ति की बात। जिसके पास दैवी संपत्ति है वो देव समान है, देव ही है, और जिसके पास आसुरी संपत्ति है वो मनुष्य रूप में होने पर भी आसुर है। तो अगर हम मनुष्य रूप योनि में होने पर भी दैव बनना चाहते हैं तो हमें संस्कृत भाषा सीखनी आवश्यक। भाषा का अभ्यास ही हमारे जीवन में दैवी गुण प्रदान करते हैं, हमारे अंतःकरण में दैवी संपत्ति का विकास करते हैं, और धीरे धीरे यहां तक कि अगर भाषा हम संस्कृत भाषा पढ़ते रहे तो हमारे हृदय में विकसित हुए दैवी गुण स्थायी हो जाते। ये तो है ही है। कई बड़े आधुनिक तकनीकी तज्ञ एवं वैज्ञानिकों ने कहा है कि संस्कृत से बढ़िया तर्क सुसंगत भाषा हमने कभी नहीं देखी। आपने कभी सुना है, लेकिन मेरे पास तो वेबसाइट भी है। 1980 में नासा ने यह वाक्य कहा था, मोस्ट एम्बिग्यूअस ऑफ ऑल ह्यूमन स्पीचेस, unambiguous, not ambiguous, most unambiguous of all human speeches, which is best suited for computer processing and artificial intelligence. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आज थोड़ी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, कभी ये कह सकते हैं लास्ट 4-5 साल से, धीरे धीरे या ज्यादा 10 साल से, लेकिन नासा ने 1980 में कहा उसके लिए इट इज बेस्ट सुटेड। 1987 में एक बड़ा प्रचलित मैगजीन है फोर्ब्स, उसमें एक रिपोर्ट आई थी
which was based on the basis of the paper submitted by Rick Briggs. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक मैगजीन है उसमें उसने रिपोर्ट लिखी थी। वहां पे उसने ये कहा पाणिनि ग्रामर कैसा है कि इट्स अ नेचुरल लैंग्वेज फॉर प्रोसेसिंग, सब आईटी की बात कही है, but it is very friendly language, much more better than C, Java, etc. Panini grammar reflects the wondrous capacity of human brain, which till today no other country has been able to produce except India. ये तो है ही है, लेकिन जैसे मैंने कहा हमारे जीवन में उदात्त मूल्य प्रदान करती है, हमको आंतरिक सामर्थ्य प्राप्त करती है। बाह्य सामर्थ्य आदमी के पास कितना भी हो, लेकिन जब वो अंदर से स्वस्थ नहीं है, समर्थवान नहीं है, बलवान नहीं है, तो बाह्य सामर्थ्य कुछ काम करे। आंतरिक अस्वस्थता जो है, जिसे कहें ना इनर वीकलिंगनेस, वो क्या है? एक बड़ा सुंदर वाक्य है संस्कृत में, मनोजय एव विजय। सच्चा विजय क्या है, सच्ची शक्ति क्या है? तो बोले अपना मन बलवान। भगवान भी यहां तक कहते हैं, उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। आगे भी 6ठे अध्याय में कहते हैं, शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित विचिन्ते। ये जो हमारे शास्त्र में षड रिपु का है, एक भी रिपु जिसके पास है वो व्यक्ति या वो राष्ट्र कभी समर्थ नहीं हो सकता। हमारे इतिहास में रावण का दृष्टांत है, क्या नहीं था। सामर्थ्य नापने के सभी नापदंड में वो सर्वश्रेष्ठ था। हम तो यहां तक कहेंगे कि मानवीय यदि कल्पना भी कर सके उससे अधिक था। पूरी लंका सोने की है। श्रीमान भगवान हनुमान जी के मुख से वाल्मीकि रामायण में रावण के अंतःपुर का वर्णन है, कितना भोग था। उसके पूरे शहर में मदिरा मुफ्त में मिलती थी। आज की भाषा में कहेंगे डिस्कोथेक फ्री थे, पब्स फ्री थे, सब था। काम से हारा हुआ व्यक्ति, कोई काम का नहीं है सामर्थ्य, और वो खुद दुखी रहा और अपने सबका विनाश करके मरा। तो आंतरिक सामर्थ्य भी आवश्यक है, और मैं समझता हूं वो ज्यादा आवश्यक। वो सामर्थ्य हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी भाषा से प्रदान होता। हमारे जो जीवन मूल्य है, भारतीय जो जीवन दृष्टि है, भारतीय जो जीवन रीति है, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं। हमारा दर्शन क्या है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? बोले मोक्ष पाना वो मनुष्य जन्म का उद्देश्य। मोक्ष किसे कहते हैं? तो सर्वात्म भाव को मोक्ष कहते हैं, पूर्णता को मोक्ष कहते हैं, पूर्णानंद की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं,
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। इस समदर्शन को मोक्ष का, इस सबसे बड़ी ताकत है। ये ज्ञान जिसके पास है वो मनुष्य कैसा है? भगवान खुद कह रहे थे, यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि न विचाल्यते। कितना भी दुख आए चलित नहीं होता, ये सामर्थ्य। गुरुणापि दुखेन न विचाल्यते। आगे स्थित प्रज्ञ में कह दिया, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय स्थितधीः मुनि उच्यते। ये ध्येय है। सनातन धर्म, वैदिक धर्म, या आज की भाषा में कहे हिंदू धर्म, एक सिर्फ जीवन रीति नहीं है, जीवन दृष्टि, सत्य की दृष्टि। ये सत्य को पाना है, उसके लिए जो जीवन रीति दी गई, जो जीवन रीति है हिंदू धर्म की। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हिंदू धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ। नहीं भैया, वे ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर द विजन ऑफ द ट्रूथ। जो जीवन रीति है वो सत्य दृष्टि पाने के लिए। ये जो जीवन रीति है हमें भाषा से या साहित्य से ही प्राप्त होती। हमारी मातृभाषा मूलतः संस्कृत है, लेकिन पाश्चात्य लोगों ने जब देश का जो गुलामी का कालखंड आया, उस समय ऐसी मानसिकता खड़ी कर दी कि भाषा अनावश्यक है। उन्होंने ही ब्रांडिंग कर दिया और हमने ले लिया कि डेड लैंग्वेज है। वैसे कुछ डेड बेड है ही नहीं, जीवंत है। जब देववाणी है तो अमृतवाणी है, उसका विनाश तो कभी नहीं हो सकता। उससे हुआ क्या? संस्कृत भाषा केवल एक मानव समुदाय की, एक राष्ट्र की, एक धर्म की नहीं है, पूरे विश्व की। क्योंकि भाषा से, यही भाषा से हमें वैश्विक मूल्य मिलते हैं। हमारी सभी भाषाएं मूल भाषा संस्कृत से आई होने के कारण आज भी अगर हम हमारी मातृभाषा में अभ्यास करेंगे तो ये जो हमारी सनातन जीवन रीति है, जो सत्य दर्शन कराने वाली, उसको प्राप्त कर हमारे जीवन में दैवी मूल्य प्रस्थापित होते हैं। हमारे जीवन एक आदर्श रूप बन जाता है। हमारी संस्कृति संकीर्ण नहीं है, एक समाज के लिए, एक धर्म वाले के लिए सर्वसमावेशी हमारी संस्कृति, क्योंकि हमारी दृष्टि सर्वसमावेशी है। जैसे हमने कहा सर्वभूतस्थम आत्मा, सर्वभूत में रहा हुआ आत्मा को देखना है, ये दृष्टि को पाना है। तो कैसे हमारी मन की संकीर्णता निकल जाए, कम हो, कैसे हमारा मन का विकास हो, ये कैसे हम आंतरिक रूप से समर्थ हो, ये भाषा हमें सिखाती। हमारे जो सामाजिक मूल्य है, हमारे सांस्कृतिक मूल्य है, हमारे जो धार्मिक मूल्य है, जो संस्कृत भाषा में आए, न केवल वेद इसमें है, इतिहास, रामायण और महाभारत जैसे हमारा इतिहास उसमें है, सभी पुराण इसमें है। और जो भी विद्या यहाँ थी, आयुर्वेद करें या अर्थशास्त्र, अर्थवेद गिने, कुछ भी गंधर्व वेद गिनो या दूसरी अलग अलग विद्याएं, चतुष्षष्टि विद्या का उल्लेख है, वो सब इस देव भाषा में। गणित भी हमारे यहां था, भूगोल भी थी, शब्द से ही पता चलता है, भूगोल इति भूगोल। ये भाषा पढ़ने मात्र से हमारी सोच की प्रक्रिया में परिवर्तन आता है। यू लर्न टू थिंक एनालिटिकल, आपकी विवेक शक्ति का विकास होता है, आपकी सूक्ष्म दृष्टि का विकास होता है। क्योंकि एक मात्रा, अर्ध मात्रा
इधर इधर होने से कुछ अर्थ बदल जाएगा? इतना ही नहीं, व्याकरण में हम पढ़े, कई अर्थ निकल सकते हैं, कई कई प्रकार से हम उसकी व्युत्पत्ति बना सकते हैं। तो आपकी मति में बहुविध आयाम, सोच की क्षमता बढ़ेगी और सूक्ष्म दृष्टि से देखने की क्षमता बुद्धि में होती है। और जब बुद्धि तेजस्वी होती है, बुद्धि समर्थ होती है, तभी मानव समर्थ है, तभी राष्ट्र समर्थ। वो तो आज भी दिखने में आता है। जैसे हमने कहा, हमारी जीवन रीति, हमारे जो मूल्य है, जो मूल्य और जीवन रीति हमें इतनी विशाल दृष्टि दे रही है। क्या विशाल दृष्टि! वसुधैव कुटुंब। बड़े दुख की बात है, आज जरा उल्टा है, कुटुंबम एवं वसुधा। ये सोच के ही लोग व्यापार करते हैं, और विशेषतः राजकारण में लोग चलते हैं। कई कई देशों में हम देखते हैं कुटुंबम एवं वसुधा करके चलते हैं। लेकिन ये दृष्टि पाने के लिए जो जीवन मूल्य है, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में मिलेंगे। एक मैं सरल दृष्टांत बताऊं, मैं अक्सर कहता हूं, विदेश जाता हूं तो हमारे विदेश में रहने वाले भारतीय भक्तों को हम कहते हैं कि बच्चों को मातृभाषा सिखाओ। हमको जरा सिखाना उधर मुश्किल है। अभी अच्छा है कि संस्कृत भारती के माध्यम से वहां पे भी काफी प्रकल्प चल रहे हैं और ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जरा समय के अवकाश वगैरह के कारण फिर भी काफी लोग पढ़ रहे हैं। तो हम तो कहते हैं अगर ये ना कर सको तो मातृभाषा से। देखिए, आज हमारे बच्चे जन्म से हिंदू है, सनातनी है, लेकिन अपने दिखावे में भी हिंदू है, मतलब भारतीय है, लेकिन अपने जीवन मूल्य में कैसे पाश्चात्य बन गए। भाषा जब जाती है तो संस्कृति चली जाती, और हमारी उदात्त संस्कृति से हम दूर चले गए क्योंकि हमारी भाषा से दूर। एक छोटा सा दृष्टांत दूं मैं, कि हम अंग्रेजी में पढ़ाएंगे तो बच्चा अंग्रेजी में जो अंग्रेजी लेखकों ने लिखी हुई बातें पढ़ेगा। उसमें ये बात आएगी कि जॉन वॉज अ गुड सन because on every Father's Day he used to book a table and give lunch or dinner to his father. फादर्स डे के दिन वो टेबल बुक करा के कहीं होटल में लंच देता था। वो स्वयं जाता नहीं, तब बोलता था, पिताजी वहां जाके खा लेना, आज मैं पैसा मैं दूं। जॉन के पिताजी ने फोन किया, बेटा मुझे बात करनी है तेरे से, समय है। ये मानसिकता होती। या किसी स्मिथ ने जॉर्ज से फोन किया, अपने दोस्त से या पहचान वाले ने, कि जॉर्ज आई वॉन्ट टू सी यू, व्हेन कैन आई कम टू सी यू, मैं कब आऊं आपको देखने। हमारे साहित्य में श्रवण की कथा है। आदर्श पुत्र का चित्रांकन कैसे होगा? वो विठोबा की कथा से। माँ बाप की सेवा करने में साक्षात नारायण को खड़ा कर दिया भाई। ये जो जीवन मूल्य है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वो भाषा पढ़ेंगे तब आए। अंग्रेजी साहित्य में कभी ऐसा नहीं आएगा कि बेटा घर पे आया और माँ बाप के पांव दबाने लगा। वहां ऐसा आएगा कि माँ ने कहा, बेटा आज हमारी चद्दर ठीक कर ले, कमरा ठीक कर ले, एक डाइम दूंगी मैं तुझे, अठन्नी चवन्नी दूंगी। बेटा पिताजी की सेवा कर रहा है, अस्पताल ले गया, सब कुछ करना है, तो संस्कार दिए जाते। अतिथि देवो भव। ऐसा कभी नहीं आएगा किसी ने फोन किया और टाइम पूछ के गए, भैया आ गए तो पहले स्वागत किया, इसे भाव से स्वागत किया। तो ये सब मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी कब आते हैं? जब हम मातृभाषा सीखते हैं। और हमारी आज की जो मातृभाषा है, सब प्रांत की अलग अलग, उसका मूल संस्कृत है, उसी में कथा है। क्या क्या सोच! देखिए, हम बचपन में जो आजकल एनिमेटेड कॉमिक्स आते हैं, डोनाल्ड डक वगैरह या
मिकी माउस वगैरह और टॉम एंड जेरी वगैरह सब आते हैं। उस जमाने में थे हितोपदेश वगैरह कहानियां। अभी भी हमें याद है, एक चींटी और कबूतर की कथा आती है, और चींटी रो रही थी, पानी की बाढ़ बाढ़ आ रही थी नदी में, तो कबूतर ने एक पन्ना सूखा पत्ता डाल दिया, चींटी को बचा लिया। और एक शिकारी मारने आया, चींटी ने उसको काट लिया, तो बेचारा निशान चूक गया और कबूतर उड़ गया, बचा लिया उसको। लेकिन वहां संवाद में ये शब्द है, कबूतर ने कहा, चींटी बहना आप क्या चाहते? संबोधन में ही भाई और बहन है, दृष्टि में पवित्रता आती है। साहित्य जो है, प्राणियों के प्रति आदर है, पशु पंखी के प्रति आदर है, जिसको आजकल इकोलॉजिकल पर्यावरण की समस्याएं कही जाती है, पूरे पर्यावरण के प्रति आदर है। मेघदूत पढ़िए, बादल के साथ भी संवाद है। शाकुंतल कालिदास का पढ़िए। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम एक छोटे से आइलैंड, जिसको टापू कहेंगे, समुद्र में ऐसे नहीं है, हम सबसे जुड़े हैं। होल लाइफ इज सिम्बायोटिक, हम एक दूसरे से जुड़े हैं। सबका ख्याल रखना, सबका साथ लेना, सबको विकास करना ही हमारा कर्तव्य है। ये दृष्टि बचपन से ही बालक के मन में अपने आप भाषा पढ़ने से आ जाती। रामायण महाभारत की कथाएं पढ़े, ये कथा नहीं, हमारा इतिहास है, लेकिन इतिहास में भी इतिहास है। जब पांडु राजा कुंती को विनती करता है कि नियोग की क्रिया से आप संतान हो मुझे, ताकि मैं स्वर्ग में जाऊं, वहां पे भी कुंती एक आगे कथा सुनाती है। कथा नहीं कहती, वो कह रही इतिहास सुना रही हूं। पातिव्रत्य कैसा हो, सिर्फ सती सावित्री की बात नहीं है। वो कथा सुना के कहती है कि एक ऐसी रानी थी जिसने राजा के शब से 7 संतानें पैदा की, तब सब। तो ये पवित्र पातिव्रत्य का संस्कार हमें हमारे इतिहास से मिला। हमें कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, 2 प्रकार के दृष्टांत मिलेंगे आपको। मनुष्य के जीवन में संबंध, मैत्री भाव का संबंध सर्वसामान्य है। खून के संबंध के बाद सबसे ज्यादा समय टिकने वाला संबंध होता है पति पत्नी, भाई बहन, बेटे, माँ बाप के अलावा उन दोस्त का है। दोस्ती कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे इतिहास में है, वो संस्कृत में मिलेगा। एक ऐसी दोस्ती दिखा रहे हैं द्रुपद और द्रोणाचार्य की। रुषद राजा की संतान है, भारद्वाज के संतान है द्रोण। मैत्री भाव से गए, उसने अपमानित करके निकाल दिया। दूसरी ओर हमारे पास श्री कृष्ण परमात्मा और सुदामा का वर्णन है। जगत अधिपति थे, प्रस्थापित हुए थे, तब राजसूय यज्ञ में भी सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम के रूप में पूजा हो चुकी थी। उन्होंने अपना ऐश्वर्य भी कई बार प्रकट करके दिखा दिया था। वो जगतपति अपने दोस्त के लिए क्या करे? ये हृदय का संबंध है, उसमें भाव अगत्य है। ये सब बाह्य जो है वो सब वैल्यू एडिशन कहे जा सकते हैं। ये सिखाते कहीं जो षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मद मोह, ये चले जाएंगे तो हम कहां जाएंगे, ये रहेंगे तो हम कहां होंगे। जैसे हमने कहा, रावण काम का प्रतीक, दुर्योधन ईर्षा का प्रतीक, लोभ के, सबके प्रतीक दिखाए हैं। जैसे राम मूर्तिमान धर्म है, तो जीवन शिक्षा, जीवन मूल्य, आदर्श, जिससे हम दैव समान बन सके, वैसी भाषा। तो उसके व्याकरण की महानता में नहीं जाऊंगा।
इतनी सारी चीजें उसमें है। भाषा के रूप से देखें, ये भूमि के लिए करीबन 65 शब्द है। उसी डिक्शनरी में जाएं और अलग शब्द हम खुद अपने बना सकते हैं समाज से या तद्धित प्रक्रिया से। ऐसे मैंने कहा हमारी बुद्धि का विकास होता है। उच्चारण शुद्धि आज भी स्पीच थेरेपिस्ट हमारी जो भाषा पाणिनि ग्रामर के जो स्थान बताए हैं उसी का उपयोग करके वाणी सिखाते हैं। जिसको तकलीफ हो वही, और विशेषतः ओमकार ध्वनि आज भी वो लोग कराते। एक एक शब्द के बहु अर्थ और उससे समास बनाओ या तद्धित प्रक्रिया से आप नए अर्थ निकालो। लालित्य जिसको बोलते हैं वो सिर्फ संस्कृत भाषा में समाज को उदात्त मूल्य देना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका साथ सबका विकास की भावना वाला सुदृढ़ समाज बनाना। भाषा संस्कृति आवश्यक। आज जैसे हमने शुरू में कहा, हम ऐसे समाज की ओर जा रहे हैं जो एक दूसरे को लात मार के पीछे धकेलने में तुला है। मैं ही आगे बढ़ जाऊं। स्पर्धा होना एक चीज, लेकिन प्रतिस्पर्धी का विनाश करके मैं आगे बढ़ूं और सिर्फ मैं ही अपने पास सब रखूं, ज्यादा इकट्ठा। इस संग्रह वृत्ति वाला समाज हम बना रहे हैं। भाषा हमारी जो देववाणी है वो हमें सबके सुख का ख्याल रखने का, ऐसी ही हमारी जीवन रीति आज, ऐसी ही हमारे जीवन मूल्य बन जाएंगे जिससे हमारे हृदय में उदात्त गुणों के विकास हो। और जब मन स्वस्थ रहेगा, जब आंतरिक स्वस्थता होगी, तब बाह्य विकास भी ठीक से हो। इसलिए था हमारे पास, ये तो निर्विवाद सिद्ध हो चुका है। जब से अंग्रेज आए उसके पहले देश सच में सोने की चिड़िया था। 30% से भी ज्यादा पूरे दुनिया की जीडीपी हमारे देश की थी और अनादिकाल से समृद्धि थी। राक्षसों के पास भी इतनी समृद्धि थी, लंका में वर्णन आता है। अयोध्या भी इतनी समृद्ध थी, लंका भी समृद्ध थी, लेकिन समर्थ राष्ट्र के रूप में अयोध्या जानी जाती है, नहीं कि लंका, क्योंकि प्रत्येक नागरिक आंतरिक मूल्य में समर्थ, जीवन मूल्य में सामर्थ्य रखने वाले थे। ये जीवन मूल्य, जीवन आदर्श भाषा था। तो हम तो यही चाहेंगे आज के जमाने में, चाहे सरकारी स्तर पे हो या ना हो। हम तो कब से बोलते हैं, 10-15 साल से बोल रहे हैं। जब शुरू में हमने इजराइल गए थे, 15 साल के आसपास पहले गए थे, वहां के नेताओं को वगैरह उसके राष्ट्र प्रमुख से मिले थे, तब हमें ये बात जानने आई थी। ये देश की प्रजा करीबन 2000 साल तक दुनिया में घूमती रही, अपना राष्ट्र नहीं था। बीच में 7वीं सदी में आया थोड़े समय के लिए, फिर चले गए। हमारी आजादी 1947 में अगस्त को आई और 1948 में मई महीने में वो देश बना, आजाद नहीं देश बना। उस देश ने तब तय कर लिया कि हमारी शिक्षण व्यवस्था में संवाद की भाषा हमारी हिब्रू हो। पूरी रिसर्च करवाई और उसने पूरी शिक्षण व्यवस्था में प्रस्तावित। तो हम चाहेंगे कि हमारे देश में भी इस प्रकार की जागृति हो। तकलीफ ये है, आंतरिक विकास की आवश्यकता कोई लोग समझ ही नहीं। आर्थिक विकास हो गया, सत्ता के विकास हो, बोला हम विकसित हो गए, हम समर्थ बने। जब तक अंदर से समर्थ नहीं होंगे तब तक ये सब सामर्थ्य हानिकारी होगा, विनाशकारी। दुर्योधन भी समर्थ था, पांडव भी समर्थ था, रावण भी समर्थ, अयोध्या लंका भी समर्थ थी, अयोध्या भी थी, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है।
वो आंतरिक विकास का है, आंतरिक सामर्थ्य का है। समाज न समझने के कारण भाषा की महत्ता नहीं समझ रहा है। तो हम चाहें कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक इसकी आवश्यकता समझे, भाषा की महानता समझे और अपना विकास प्राप्त करे। यही भगवान सोमेश्वर के चरणों में प्रार्थना। संस्कृत भारती के सभी कार्यक्रम, देश में, विदेश में, अमेरिका में भी पूर्णकालीन, सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देते हुए आशीर्वाद देते हैं। भगवान सोमेश्वर उन्हें बड़ा सामर्थ्य प्रदान करे, समाज को दैवत्व प्राप्त कराने के जो भगीरथ प्रयत्न वो सब कर रहे हैं, उत्तरोत्तर उनके प्रयत्न सफल होते जाए और हमारा राष्ट्र जो आंतरिक सामर्थ्य से समर्थ, जैसे मैकेलो ने खुद ने लिखा है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना समर्थ है, ऐसा सामर्थ्य राष्ट्र को प्राप्त हो, यही प्रार्थना। और पुनः संस्कृत भारती के सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद एवं बधाई के साथ ओम नमो नारायण।